वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्विज स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कौटिल्य का बिहार दुर्ग का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि इस वीडियो में आपका ये 9वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले 8 सेट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पूरा PYQ बेस्ड है। चलिए, इसमें पूरा टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है। इस बार जो बिहार दुर्ग का वैकेंसी वाला है उस पर ही बेस्ड है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन आप इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड क्वाइनिसिस का। क्वाइनिसिस का इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी चेंज। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसिव क्या होता है एंटोनिम? इसका होगा सपोर्ट। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू यंग मैन डैश द क्लियन फॉर द वुमेन्स निक एंड रेन अवे। तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पुड पुल्ड। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट इन द रिलेट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें क्या होगा, ये इससे संबंधित हो जाएगा, ये न्यूज इससे संबंधित हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी एंटिक्यूलिटी से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैक चूजिंग इन द सुटेबल ऑप्शन गिवन ब्लो इन द सेंटेंस। तो वन अकाउंट ऑफ द ओवर वर्क ही इज क्या होगा? तो ही इज होगा रन डाउन। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बोल रहा है, सुखी ये मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य काव्य पंक्ति है। तो किस कवि की काव्य पंक्ति हो जाएगी? ये हो जाएगा मिथिलेश्वर गुप्ता। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करते हैं, ये क्या होगा? तकनीकी हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर 7 का राइट आंसर बी होगा। इसका ये से लिखा है तकनीकी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर होगा आपका सी होगा, यानी सर्वज्ञ होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका ये जीवन जो है ना, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी सब पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेढक को पत्थर से मत मारो। इस वाक्य में रेखित शब्द का कारण बताइए। तो मेढक को पत्थर से न मारो, तो इसमें कौन सा है? पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर करण कारक। इसका राइट आंसर होगा ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर मैथ से क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल इतना है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी मैथ से क्वेश्चन है। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर होगा आपका ये होगा। इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है? तो कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 238 हो जाएगा। 3√8। इसको सरल करना है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? ये 289/900 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा आपका 15 का राइट आंसर होगा आपका ये सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बायोलॉजी स्टार्ट है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन होता है, यानी ये होता है आपका काइमा के कारण होता है पौधों में लचीलापन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिए गया नाम बताइए। तो कौन सा है जो यूकेरियोटिक कोशिका के नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपस्थित एक कौन सा संयोजी ऊतक हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा कोमल। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। मानव का मुख्य
उत्सर्जित उत्पादन कौन होता है? मानव का मुख्य उत्सर्जित उत्पादन हो जाएगा आपका ये यूरिया। इसका राइट आंसर होगा यूरिया। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का अध्ययन होता है ना ये होगा आपका ये पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि हो जाएंगी ये मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस कोशिका में छिद्रित छिद्रित कोशिका भीति नहीं होती है। तो किसमें छिद्रित कोशिका नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये सहचर कोशिका। इसका राइट आंसर होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में कौन सा तंत्र संक्रमक की प्रक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? ये कौन सी हो जाएगा? ये प्रतिरक्षी तंत्र। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? तो कौन से लड़कों से संबंधित नहीं हो जाएगी? इसका राइट आंसर अमिस अमी अनिमेश स्वर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्म वर्णों के नीचे की तरफ दिखने वाले काले बिंदु जैसे संरचना होती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका यह सोडी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? तो उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ये हो जाएगा स्वपोषी होता है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रक्त का थक्का जमने के लिए अवशोषित थ्रोम्बोब्लास्ट का स्राव डैश के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ये लिम्फोसाइट्स के कारण होता है, लिम्फो प्लेटिनम्स के कारण होता है, सॉरी प्लेटिनम। रक्त का जमने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोब्लास्टिस का स्रवण प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्लोएम सतह प्रवाहित होता है, तो कहाँ प्रवाहित होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा विटामिन हो जाएगा रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार हो जाएगा? ये विटामिन के होता है ना, रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस उत्पन्न करता है? तो कौन सा अंग होता है पित्तरस होता है? ये यकृत होता है ना, पित्तरस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 31 नंबर, बोल रहा है जल में क्षार के विलयन की प्रतिक्रिया है, तो कौन हो जाएगी? तो 31 का राइट आंसर होगा सी, यानी उष्मा क्षेपी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैक्टोबेसिस विशेष भूमिका निभाता है, तो लैक्टोबेसिस किसका विशेष भूमिका निभाता है? टी हो जाएगा, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व होता है? तो कौन सा मूल तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी सिलिकॉन। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जब इलेक्ट्रोड और को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। तो बनने वाले बुलबुले क्या होते हैं? ये होता है ऑक्सीजन गैस। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले नंबर क्वेश्चन बोला है, जब कार्बन यौगिक को सादृत सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो वह इथीन प्रदान करता है। यौगिक क्या है? तो यौगिक हो जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका ये एल्कोहल। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धातु सल्फेट में सूत्र MsO4 है, उसी धातु के क्लोराइड में सूत्र होता है, तो किसका सूत्र होता है? इसका राइट आंसर MgCl। इसका राइट MgCl2। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17वें समूह के तत्व का समान नाम क्या है? तो 17वें समूह के तत्व का नाम हो जाएंगे ये हेलोजन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए नए समय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अर्धकाल। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला लेजर होता है किसके द्वारा बनाया गया था? ये होता है आपके थ्रीवुड एच मैन के द्वारा बनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा 40 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी एक बार टंगस्टन, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? कौन सा अदिश राशि है? इसका राइट आंसर होगा 41 का राइट आंसर होगा बी नंबर। एक कार जो है ना अदिश राशि है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? किसी ऊंचाई पर एक वस्तु को स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं? ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नवीनों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा प्राचीन इसका क्या जाता है? ये हो जाएगा ये प्रेरक गुण, इसका राइट आंसर होगा प्रेरण गुण, इसका राइट आंसर बी होगा। बहुमूर्तिदर्शी जिस अवधारणा पर आधारित है आधारित होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? बहुलित परावर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश वायु से होकर संचरित होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा समान वेग से, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रछंद बेरोजगारी प्रमुख रूप से डैश में पाई जाती है। प्रछंद बेरोजगारी कहाँ होती है? इसका राइट आंसर ग्रामीण क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में बीमा उद्योग में विनियमित करने का बढ़ावा देने का उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन हो जाएगा? 47 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नहीं, IRDAI हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? गरीबी हटाओ तो किसका नारा था? ये इंदिरा गांधी का नारा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसने भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है? तो कौन सा हो जाएगा सबसे लंबे समय तक सेवा की है? ये हो जाएगा सर बिगनल रामाराव, इसका राइट आंसर डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? किसके द्वारा सबसे अच्छी बचत की जाती है? इसका राइट आंसर होगा बी। ये घरेलू क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका ये काबी अंगलोम असम, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो इसकी हो जाएंगी आपका ये प्लेइंग इट माई में, इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में आपका ये हो जाएगा ये कल्पक्कम शक्ति संयंत्र, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में है? स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 54 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे गए शेर जिसके हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविक में किस पदार्थ का नक्शलकारित है? तो किसका नक्शलकारित है? ये हो जाएगा आपका ये पत्थर का नक्शलकारित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस मुगल बादशाह ने घृणित कायर कहा है? तो घृणित कायर किसको कहते हैं? ये हो जाएगा फरुखसियर को कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। संगत सभा की स्थापना किसने की थी? संगत सभा का स्थापना हो जाएगा ये केशव चंद्र सेन ने की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया था, ये होगा आपका ये कृष्ण प्रथम ने कराया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन जाएगा? ये कालिदास, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसको सही कथन कौन सा हो जाएगा? बोर्ड है प्रार्थना समाज 1867 को स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। क्या ये दोनों सही है? चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएंगे आपका ये केवल एक सही है, जो हो जाएंगे आपका ये प्रार्थना समाज का स्थापना 1869
1867 में किया गया था। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज प्रथम वंश का स्थापना कौन था? राजा राज प्रथम वंश का संस्थापक कौन थे? ये हो जाएंगे आपका ये चोल वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, चोल वंश राइट आंसर होगा। भूदान आंदोलन किसके प्रारंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन हो जाएंगे ये आपका हो जाएंगे ये विनोबा भावे के प्रारंभ किए, जिसके राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसके माना जाता है? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार हो जाएंगे ये आपका मोहम्मद लाहौरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षरित कब किया गया था? तो गांधी इरविन की हस्ताक्षरित हो जाएगा, 1931 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार में नहीं था? तो कनिष्क के दरबार में कौन सा नहीं था? ये हो जाएंगे पतंजलि। इसका राइट आंसर डी होगा, ये नहीं था। किसके अशोक शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची? तो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा जहांगीर। इसका राइट आंसर बी होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? ये कौन कहा था? इसका राइट आंसर होगा आपका ये सी होगा, स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल विवाह का रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया था? बाल विवाह का रोकथाम अधिनियम ये 1929 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। गौतम बुद्ध ने कौन सा भाषा शिक्षा दी थी? तो गौतम बुद्ध ने ये दी थी आपका ये पाली भाषा की शिक्षा दी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वे खगोलीय पिंड जिसमें अपना स्वयं को प्रकाश नहीं होता है, तो कौन सा होता है जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ये ग्रह जो है ना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 72 नंबर, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष से सबसे लंबी दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? तो कौन से हो जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा ये 21 जून होता है ना, ये सबसे लंबी रात और छोटी दिन होता है, सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, कराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? कराकू घाटी, तो कराकू घाटी हो जाएंगे आपका ये आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, हिस पारा हिमनद स्थित है, तो पारा हिमनद कहाँ स्थित है? ये हो जाएंगी आपका ये काराकोरम श्रेणी में स्थित। इसका राइट आंसर ये होगा। 74 का राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की लंबाई कितनी होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम की लंबाई होती है, ये हो जाएगा 1620 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम का रुद्र संगम? तो अलकनंदा और भागीरथी के 76 का राइट आंसर क्या होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाटी की सर्वोच्च शिखर कौन सी हो जाएगी? पूर्वी घाटी की सर्वोच्च शिखर कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएगी महेंद्रगिरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 78 नंबर बोला है, देश में दूसरे सबसे बड़ी नदी द्रवित कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी गोदावरी द्रोणी। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में कितने राज्यों में तट रेखा है? भारत में कितने 9 राज्यों में तट रेखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ये ज्वालामुखी पर्वत। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा बॉम्बे में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। संविधान के किस भाषा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो ये भाग 4 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर भाग दो हो जाएगा। चतुर्थ भाग में होता है, मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रदाय के परिकल्पना करता है? तो कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा ये सभी धर्मों के समान हैसियत। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम बताइए जिसमें 1943 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता दी थी। तो कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा डी नहीं, क्लीमेंट क्लीमेंट रिचर्ड इटली, इसका राइट आंसर डी होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति करता है, इसका राइट आंसर सी होगा। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका ये KR नारायण, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ये दलित राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ग्राम सभा के अभिप्राय है, तो ग्राम सभा के अभिप्राय कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ये ग्राम स्तर के पंचायती क्षेत्र में नमवाली में पंजीकृत लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल राज्य के परिभाषा में संबंधित हो जाता है, राज्य के परिभाषा में कौन संबंधित हो जाएगा, ये आर्टिकल 12, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे ये हो जाएंगे इन राधाकृष्णन, इसका राइट आंसर डी होगा। भारत में सबसे बड़े विधानसभा किस राज्य में है, तो सबसे बड़ा विधानसभा हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपका उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो चौथी महिला ये बनी है आपका रेखा गुप्ता, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है, तो 12 फरवरी 2025 को ये आपका गुरु रविदास की जयंती मनाई जाती है, इसके राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। भारत में पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो भारत में पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है ये महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किस राज्य सरकार ने सूखी से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की गई है, तो सूखे से बचाने के लिए सुजल परियोजना ये चालू हुआ है कर्नाटक में, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2025 का करंट अफेयर है, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड का स्थापना की गई है, तो मखाना बोर्ड का स्थापना किसने की गई, ये हो जाएगा बिहार में किया, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, वित्तीय साक्षरता महिला के समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता समाप्त 2025 कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, ये होगी मनाया गया है 24 से 28 जनवरी, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाल में ही किस शहर में वर्णित नारियल तेल को GI टैग सम्मानित किया गया, तो नारियल टैग सम्मानित किसको किया गया है, ये किया गया है निकोबार, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में ब्रह्मोस सुपरनोवी कुंज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, किस देश के समझौता किया है, इंडोनेशिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी से जड़ा है, तो कौन सा जड़ा है, ये हो जाएंगे आपका ये बी नंबर यानी कुशल परेड़ा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरी कल्पना योजना शुरू किया है, तो कौन सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका सी छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आपको डेली वीडियो आपका 8 बजे मिलता रहेगा।